जय हिंद। मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। आज हम इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे एक नए चैप्टर के ऊपर जिसका नाम था हमारा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में हम पार्ट 1 के बारे में वेदरिंग हम पहले ही पढ़ चुके थे। देखिए मोमेंट थे दो टाइप के, एंडोजेनिक मोमेंट, एक्सोजेनिक मोमेंट। एंडोजेनिक मोमेंट हमारा थर्ड चैप्टर था और एंडोजेनिक मोमेंट हमारा सेकंड चैप्टर था, एक्सोजेनिक मोमेंट हमारा थर्ड चैप्टर था। और उसी थर्ड चैप्टर के बाद हम वेदरिंग पढ़े थे उसी में थर्ड चैप्टर में, और अभी फोर्थ चैप्टर में हम इरोजन पढ़ रहे हैं। इरोजन में ही हम अभी क्या पढ़े, एक्सोजेनिक प्रोसेस, जो ऐसे प्रोसेस जो धरती के बाहर से या ऊपर से फोर्स लगाते हैं, तो इन्हीं की वजह से इरोजन होता है। और इरोजन में हमने पढ़ा था ये सारे हमारे एजेंट्स थे, रिवर, विंड, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर और ये हमारे सी वेव्स, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी। इससे पहले हमने बताया था कि हमारे जो 5 एजेंट्स हैं इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ क्या होता है, इरोजन्स होता है। तो इरोजन में नंबर 1 पे हमने रिवर पहले ही इसका चैप्टर कर दिया, आप जाके हमारे प्ले सेक्शन में देख सकते हैं। दूसरा वाला विंड भी हमने क्लियर कर दिया है। तीसरा सी वेव भी हमने सब एकदम पढ़ा चुके हैं। देखिए वही हम इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ाया था, प्रीवियस पार्ट में। अब जो हमने अपना नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा ग्लेशियर्स। क्लियर। अब तक हमने आपको सब बता दिया था कि कैसे रिवर, विंड, सी वेव, इरोशन और डिपोजिशन कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, आपको ये फार्मूला याद करके रखना है एकदम। WETD, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, यही मेन मंत्र है, मेन रूल है इस नेचर का, जिस वजह से कहीं भी रॉक टूटते हैं और कहाँ पे जाके डिपोजिशन होता है, यही प्रोसेस फॉलो होता है। पहले वेदरिंग होगा, वेदरिंग मतलब मैंने बताया पत्थर टूटा तो वेदरिंग, और पत्थर टूट के गिर के कहीं दूर चला गया तो उसको बोलते हैं इरोजन, और दूर जा रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और फिर जब जाके रुक जाएगा एक जगह जाके आहिस्ता बैठ जाएगा उसको बोलेंगे डिपोजिशन। क्लियर, इसको आप याद कर लेना। क्लियर। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं ग्लेशियर्स की। किसकी? ग्लेशियर्स की। ये तीनों हमने कर दिया है पिछले पार्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से, आप जाके देख सकते हैं। देखिए आपके बुक में बहुत छोटी छोटी चीज़ों में दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों तक सीमित नहीं रहना है। क्लियर है, क्योंकि एजुकेशन जो हिसाब से आपको दिया जा रहा है वो इतना आउटपुट नहीं निकल के आएगा, इतना यूज़फुल नहीं है कि आपको वो बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट समझा सके। क्लियर। आपको सिर्फ ऊपर ही ऊपर दे दिया जा रहा है कि हाँ ये चीज़ से ये होता है, ये होता है, कैसे होता है वो नहीं पता, लेकिन वो हमारे चैनल पे आपको ज़रूर पता चलेगा। क्लियर है। तो ग्लेशियर से भी हम बताएंगे कैसे इरोजन और क्या हो रहा है, डिपोजिशन। उसके बाद ग्राउंड वाटर पे भी अलग से वीडियो बन जाएगा। क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं आज इससे पहले हम जरा इसे रफ कर लें। ओके, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इरोजन की। देखो मैं सबके बारे में बताऊँ, रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर, सबका इरोजन, डिपोजिशन सब बताऊंगा। क्लियर है। तो ग्लेशियर, सर ग्लेशियर होता क्या है? सर ग्लेशियर क्या होते हैं, जैसे कि हम एक हायर एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं, हायर हाइट पे जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो वहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े जैसे बर्फ़ की सिल्लियाँ जैसे होती है सिल्ली, वैसे ही वो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं। और यही ग्लेशियर्स हमारे बहुत सारे पेरेनियल रिवर, मतलब सदाबहार जो नदियाँ 6-6 महीने 12-12 महीने बहती हैं, वो किसकी वजह से बह पाती हैं? इन्हीं ग्लेशियर्स के वजह से। हमारे पास फ्रेश वाटर में सबसे बड़ा सोर्स ग्लेशियर का होता है हमारे पास। क्लियर है। वर्ल्ड में जो भी फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्लेशियर से ही पूरे किए जाते हैं। ऐसी रिवर जैसे हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूँ, इंडिया में, तो इंडिया में हमारे यहाँ पे पेरिनियल रिवर कौन सी है? तो हमारे नॉर्थ साइड में जो भी रिवर बहती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सबके मेन सोर्स क्या हैं? ग्लेशियर्स। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और आपको पता ही है हमारे इंडिया के पास एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सेट किया गया है। क्लियर है। जब हम कारगिल की युद्ध लड़ते थे तो सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में हमारे जो फौजी भाई लोग हैं उन्होंने जो लड़ाई की थी वो दुनिया के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बैटल फील्ड पे लड़ाई की थी। ऐसा एक बैटल फील्ड जो एक बहुत ही ऊंचाई पे है, सियाचिन ग्लेशियर उसका नाम था, और वहाँ पे हमने अपने देश की रखवाली की थी और वहाँ से हमने पाकिस्तान को खदेड़ के निकाला था। क्लियर है। तो हम ग्लेशियर से तो हमारा एक बहुत पुराना नाता रहा गया है। क्लियर है। तो जो ग्लेशियर है, आज हम ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ग्लेशियर इरोजन करते हैं और कैसे ग्लेशियर डिपोजिशन करते हैं। क्लियर है। समझ में आया। इरोजन मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह घसका के लेके जाना है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घसका के। अगर वो घसक गया तो उसको बोलेंगे इरोजन। क्लियर है। तो आ जाइए हम देखते हैं। और याद रखना हमारे इंडिया में जितने भी नॉर्थ साइड में रिवर है सब पेरेनियल रिवर है, मतलब 12 महीने बहने वाली है। ग्लेशियर उसका मेन सोर्स है, लेकिन जो साउथ में हमारी रिवर बहती है उसका 12 महीने नहीं बहती है, पेरेनियल रिवर नहीं है। क्यों नहीं है?
कि जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है साउथ में, साउथ में कहीं ग्लेशियर दिखेगा आपको, नहीं है ना, तो वहाँ इसी वजह से। क्लियर है, समझ में आया। अब आ जाते हैं ग्लेशियर पे। अब ग्लेशियर का इरोशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब देखिए एक पहाड़ है, एक क्या है, पहाड़ है। क्लियर। अब ये पहाड़ है तो इसी पहाड़ के ऊपर जैसे आप देखिए अब बर्फ़ गिर रही है, इसी पहाड़ पे क्या गिर रही है, बर्फ़ गिर रही है। जब बर्फ़ गिरेगी, बड़े बड़े बर्फ़ गिरेंगे, जब बड़े बड़े बर्फ़ गिरेंगे तो क्या करेंगे, ये लेयर जो है देखो इधर आके बैठ जाएगी, सब बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। क्लियर है, बैठेंगे। और जब यही लेयर देखो ऐसा बैठ गया, और यही लेयर जब ऐसा घसक जाता है, जब यही लेयर घसक जाता है, क्योंकि देखिए ग्लेशियर्स भी चलते हैं और ग्लेशियर्स भी चलते मतलब वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे रिवर कैसे आगे बढ़ती है, वैसे ग्लेशियर भी आगे बढ़ते हैं। सर कैसे बढ़ते बताइए। सर ग्लेशियर इस तरीके से बढ़ते हैं कि जो नॉर्मल ग्लेशियर्स जो हम देखते हैं, ज़्यादातर ग्लेशियर वो 3 to 300 मीटर पर ईयर की स्पीड से चलते हैं। सर इसका मतलब सर कि इसका मतलब देखिएगा, यहाँ पे गाड़ियाँ सब खरीदते हैं तो 200-300 की स्पीड से प्रति घंटे की स्पीड चला, मतलब 1 घंटे प्रति घंटा मतलब 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब एक घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी, 300 किलोमीटर। वैसे ही ये क्या बोल रहे हैं, 3 से 300 मीटर पर ईयर, मतलब हर साल 3 से 300 मीटर आगे जाएगी। 1 मीटर मतलब दर्जे की दुकान पे जाओगे तो बताएगा ना, इतना क्या होता है 1 मीटर, मतलब इतना मतलब 1 मीटर, एक और बार किया 2 मीटर, एक और बार किया 3 मीटर। नाड़ा मालूम है, नाड़ा आप नापते हो ना, ऐसा 1 मीटर। तो ये एक साल में सिर्फ 3 मीटर से लेके कितना उसके बीच में ही जाती है, 300 मीटर। क्लियर है, नॉर्मली। और ये हमारे यहाँ पे आप हरदम देख सकते हो इसे। क्लियर है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास ग्लेशियर्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से जाते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो एकदम खतरनाक होती है। वो होती है 7 to 12 किलोमीटर पर ईयर। इसका मतलब ये जो ग्लेशियर्स हैं ये 7 से 12 किलोमीटर हर साल जाते हैं, मतलब एक साल में 7 से 12। बोलेंगे पागल समझ रहे हो क्या, ये तुमने देखा कैसे पता चल गया ये। तो इसका भी क्या होता है, जो हमारे पास ग्लेशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो लोग ग्लेशियर की पढ़ाई करते हैं, वो ग्लेशियोलॉजिस्ट ने क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े ऐसे ग्लेशियर्स उनको दिख जाते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ का पूरा चादर है, एकदम बड़ा बड़ा ग्लेशियर है, क्या करेंगे इसके बीच में ना यहाँ पे जाके झंडा गाड़ के आएंगे। यहाँ पे एक झंडा गाड़ देंगे, यहाँ पे गाड़ दिए। अब इसको इसी जगह पे अब छोड़ के चले जाएंगे अपने घर पे, और 1 साल बाद आके देखेंगे। तो जब देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये जो बीच का था ना, ये वाला बीच का, ये भाग के इतना आगे चला गया है, इतना। और जो साइड वाले थे वो अभी यहीं पे हैं। इसका मतलब उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये जो हैं साइड वाले ये बहुत स्लो चल रहे हैं, वो 300 मीटर पर ईयर की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना, ग्लेशियर में जो बीच का पार्ट होता है ना, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो उसी को बोलते हैं 7 से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। समझ में आ गया। अगर ये नहीं देख रहा तो आप बस इतना समझ लो कि ग्लेशियर जो होते हैं उसके बीच का हिस्सा बहुत तेज़ चलता है, किसके मुकाबले, आजू बाजू के। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं लेटरल साइड, और बीच में आएगा तो मेडियल साइड। क्लियर है, क्लियर। इसको लेटरल ग्लेशियर बोलते हैं, साइड में जो रहेगा लेटरल ग्लेशियर, बीच का जो रहेगा उसको बोलते हैं मेडियल ग्लेशियर। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखना धीरे धीरे ये घिसकेंगे कि नहीं घिसकेंगे ना, इसके ऊपर बर्फ़ आ गई। और जब ये घिसकेंगे तो ये देखो, ये घिसक के नीचे गिर जाएंगे और ये भी घिसक के नीचे गिर जाएगा, तो ऐसा शेप बनेगा। पहाड़ों पे आपने देखा होगा कहीं धंसा सा रहता है, उसी को बोलते हैं किर्क, या तो सिर्क भी बोलते हैं। कितने लोग क्या बोलते हैं देखो मैंने बताया था इरोजन से क्या बनेगा, मैं आपको बताऊंगा। देखो कुछ बन गया ना, तो इसी को बोलते हैं किर्क भी बोलते हैं और सिर्क भी बोलते हैं। क्लियर है, ये बन गया। अब जब ऐसे सिर्क रहेंगे, बताओ, जब ऐसे सिर्क रहेंगे, ऐसे सिर्क बन जाएंगे आपके पास, ऐसे शेप में बन जाएंगे, तो ऊपर एक चोटी ऐसे दिखेगी आपको, ये चोटी दिख रही है, इसी को बोलते हैं हॉर्न। अब जब देखो, जब तक ऐसा भरा हुआ था तो एकदम भरा हुआ दिख रहा था ऐसा, लेकिन जब ये हट गया इसके साइड का, जब ये हट गया तो ये किर्क बन गया। और जैसे देखिए ऊपर क्या, तेरे ये क्या दिख रहा है, हॉर्न, मतलब सिंग जैसा दिख रहा है, सिंग। 1 हैंड राइनोसेरस देखे हो, 1 हेड राइनोसेरस या 1 हॉर्न राइनोसेरस देखे हो। 1 हॉर्न मतलब उस राइनोसेरस के पास एक हॉर्न होता है, एक सिंग सामने ऐसी निकली रहती है, तो इसके कैसी भी निकली है, हॉर्न जैसी निकली हुई है। तो इरोजन से आपको पता चला हॉर्न बनता है और किर्क बनता है। क्लियर है। अभी और देखते हैं, इरोजन से हॉर्न बनता है, किर्क बनता है। कहीं इरोजन से
देखिए इरोजन से यू शेप वैली भी बनती है। अब कैसे बनती है जैसे मैं बताता हूँ। अब एक बात बताइए, देखो ऐसा बड़ा ग्लेशियर था। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए, सिल्ली नहीं है, हाँ ठीक है, ये बड़ा सा ग्लेशियर है। अब देखियो आपने मोबाइल में भी देखा होगा आर्टिक जोन एंटार्क्टिक जोन में कितनी भुरभुरी वो रहती है, स्नो रहती है, समझ में आया कि नहीं, कितनी भुरभुरी रहती है। वो पूरा एकदम चादर बिछा हुआ रहता है, एकदम पूरा स्नो से एकदम भरा हुआ रहता है। तो मान लो कि एक एरिया है जो इतना भरा हुआ है, क्लियर है, ज़मीन से ये है उसकी ज़मीन के हिस्से, ये नीचे का हिस्सा है और इसके ऊपर से इतना पूरा पूरा बर्फ़ भरा हुआ है, तो ये ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर इतना भरा हुआ है, अब क्या हुआ कि आगे से कुछ ग्लेशियर्स, देखो ध्यान देना, आगे से कुछ ग्लेशियर जो धीरे धीरे चल के आ रहे थे और कुछ फटाक से आते हैं, फटाफट आते हैं, तो कुछ ग्लेशियर जो आ रहे थे और उन्होंने क्या किया, ये यहाँ से गुजर गए, क्या किए, यहाँ से गुजर गए, ऊपर से निकल गए ना, ऊपर से निकल गए। अब जब निकलेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी जगह कुछ ऐसी। अब एक बात समझो ना, बड़ा सा रेत वाला जगह लो, एकदम रेत जैसा रेगिस्तान के साथ वैसा लो, और एक गोनी की बोरिया को ऐसा घसीट दो, एक गोनी की बोरिया को ऐसा घसीट दो। आप देखोगे कि वो दोनों के बीच में देखो ऐसा करके एक लाइन बन जाएगा, ऐसा देखोगे तो एक ऐसी लाइन बन जाएगी, यही आपकी बनती है यू शेप वैली। क्या बनती है, यू शेप वैली। क्यों बन गई है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्लेशियर तो चलते हुए आ रहे थे। अब उनके रास्ते में जो भी आता है, देखिए ग्लेशियर के रास्ते में जो भी आता है वो क्या करते हैं, प्लगिंग। मैंने आपको बताया था, देखो इससे पहले मैंने आपको मैकेनिकल वेदरिंग में बताया था कि फ्रोस्ट होता है, फ्रोस्ट को ही प्लगिंग कहा जाता है। प्लगिंग क्या होता है, जो पानी इकट्ठा हो जाता है, स्नो बन जाता है, आइस बन जाएगा, आइस बन के वो एक्सपांड करेगा, पत्थर तोड़ेगा, वेदरिंग हो जाती है। तो वही सारे रॉक्स वहाँ पे ऐसे फटे हुए रहते हैं, और जब ये ग्लेशियर्स आते हैं तो उनको अपने साथ लेके जाते हैं, और जब लेके जाएंगे तो वहाँ पे एकदम ऐसा चिक्कन सा क्या बन जाएगा, यू शेप वैली। आगे आपकी बुक में वो दिया होगा, क्लियर है, ऐसा बन जाता है यू शेप वैली। इसी के जस्ट बाजू में यू शेप वैली, इसी के जस्ट बाजू में आपको मिलेगा हैंगिंग वैली। क्या मिलेगा, हैंगिंग वैली। अब बोलेंगे सर ये हैंगिंग वैली क्या है। सर हैंगिंग वैली क्या है कि जब ये ग्लेशियर्स, बड़े बड़े ग्लेशियर्स जब जाते हैं, जब ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स जाते हैं और यू शेप वैली बना देते हैं, तो ऐसा कुछ दिखता है हमें, तो ये यू जैसा दिख रहा है। ध्यान देना, रिवर क्या बनाती है, वी शेप वैली बनाती है, क्योंकि रिवर एक ही जगह से जाती है, लेकिन जो ये ग्लेशियर्स होते हैं ये एक साथ बह के जाते हैं ना पूरे, तो एक साथ जाते हैं तो पूरा रास्ते को तोड़ते ताड़ते एकदम चले जाते हैं, तो दिखता क्या है, यू शेप वैली। तो हैंगिंग वैली कैसे बनता है, सर कुछ नहीं, बड़े बड़े ग्लेशियर जाते हैं तो वहीं साइड से ना एक छोटू सा ग्लेशियर भी आता रहता है, छोटू सा ग्लेशियर भी आता रहता है। जब वो छोटू सा ग्लेशियर आएगा, उसके प्रेशर से वहाँ का जो पत्थर टूटता है, टूटने से वहाँ पे ना एक छोटा सा मतलब छोटी सी एक वैली बनती है, छोटी सी एक वैली बनती है, और ये पूरा एकदम ग्लेशियर से ऐसे नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। समर के सीज़न में यहाँ से झरने बहते हैं, क्योंकि समर का सीज़न है, बर्फ़ पिघल के झरने दिखते हैं हमें, क्लियर है। लेकिन वही विंटर का सीज़न आ जाता है तो पूरा बर्फ़ का दिखता है, उसी को बोलते हैं हैंगिंग वैली, क्लियर है। तो एक छोटा सा ग्लेशियर ट्रिब्यूटरी, ये बड़ा ग्लेशियर यहाँ से जा गया, इसके साइड से एक छोटी सी ग्लेशियर आ रही थी, वो ग्लेशियर जब आई उसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर। ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर मतलब छोटी मोटी ग्लेशियर की एक पार्ट है, जो एक थोड़ी सी आ रही थी, और छोटी सी जब आई तो वो अपने हिसाब से ही वहाँ पे एक वैली बनाई, और वैली बना के वहीं से गिर रही थी, और जो समर में हमें दिखता है कि झरना बह रहा है, ये वही चीज़ होती है, उसी को बोलते हैं हैंगिंग वैली, क्लियर है, समझ में आ गया। हमने आपको बता दिया, देखो किर्क बना दिया, हॉर्न बता दिया, कैसे इरोशन की वजह से वो हुआ दिख रहा है, क्या शेप बन रहा है। यहाँ पे सारे ग्लेशियर जा रहे थे तो एक क्या बना दिया, यू शेप वैली बना दिया, समझ में आ गया। हैंगिंग वैली कैसे बन गया, साइड से एक छोटा सा ग्लेशियर आ रहा था और उसने क्या बनाया, एक वैली छोटी सी बनाई और वहीं से वो गिर रहा था, उसको बोलते हैं हैंगिंग वैली, क्लियर है, समझ में आ गया, समझा। और हैंगिंग वैली देखो ये भी है, इसको भी कहीं कहीं कुछ भी हैंगिंग वैली भी कहा जाता है, लेकिन असल में ये हैंगिंग वैली है जो साइड से ट्रिब्यूटरी बन के आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली, क्लियर है, समझ में आ गया। इरोशन आपको समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इरोशन आपका इतना ही था, अभी इतना ख़त्म हो गया है, क्लियर। अब आपको बताता हूँ कि डिपोजिशन में क्या हुआ। देखो अब एक जगह का चीज़ टूटा तो दूसरी जगह जाके कहीं ना कहीं तो जमा करेगा ना। यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें तोड़ी, अब देखो जो चीज़ यहाँ पे बड़ी सी थी उसको तोड़ के इसने ऐसा बना दिया, तो मैंने क्या बोल दिया, यू शेप वैली। लेकिन ससुरी ये जगह गई कहाँ, ये वाली जो जगह थी वो गई कहाँ, इसको तोड़ के लेके गया। चलो भैया मान लिया कि तुमने यहाँ पे इसको बोल दिया यू शेप वैली, यहाँ पे पहाड़ था तो तुमने इसको बोल दिया कि ये कट गया तो इधर बन गया किर्क, और बीच में बन गया तो हॉर्न, ये ऐसा तुम बोल रहे हो, चलो मान लिया। लेकिन ये जो टूट के गया किधर, वही तो मैं बता रहा हूँ, कि अब ये गया किधर और क्या बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो डिपोजिशन में क्या होता है, यहाँ पे जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे बह के गई, पहाड़ों पे से गिरी, अब चले गई, तो क्या होता है आपके
आपके बुक में डायग्राम होगा, ऐसा होगा और फिर कुछ ऐसा होगा और फिर कुछ ऐसा होगा और आने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे होंगे और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे रिवर बह रही होगी। क्लियर है? अब मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ से सारे इसको बोलते हैं मॉरेस। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। मॉरेस क्या होता है, देखो स्पेलिंग इसका ये है, ये मैं रफ कर दूँ 3 2, ये याद कर लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉरेस, मॉरेन्स, ठीक है। अब ये मॉरेन्स क्या होते हैं? सर मॉरेन्स कुछ नहीं होता है, सेडिमेंट्स होता है जो ग्लेशियर अपने साथ लेके आते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी नीचे पेबल्स, ध्यान देना, पेबल छोटे मोटे कंकड़, ठीक है, क्ले, मिट्टी, सैंड, जो भी सारी चीज़ें मिल जाती है और वही मिला के अपने साथ लेके आती है, उसी सारी चीज़ों को बोला जाता है मॉरेन्स। क्या बोला जाता है? मॉरेन्स। क्लियर है? तो ये मॉरेन्स को अपने साथ लेके आते हैं। ये अपने साथ क्या लेके आते हैं? ग्लेशियर अपने साथ मॉरेन्स है। मॉरेन्स मतलब क्ले, पेबल्स, मिट्टी विट्टी सब एक साथ मिले रहते हैं, उसी को बोलते हैं मॉरेन्स। क्लियर है? जब ये ऊपर से अपने साथ लेके आते हैं, देखो डिपोजिशन की बारी आ रही है, ऊपर से लोग लेके आए, ऊपर से लेके आए तो लेके आके कहाँ छोड़ दिया? इधर। अब ध्यान देना, मॉरेन्स मतलब वही मिट्टी विट्टी सब। जो मॉरेन्स बीच में, जो मॉरेन्स बीच में, उसको बोलेंगे मेडियल मॉरेन्स। क्या बोलेंगे इसको? मेडियल मॉरेन्स। मिडल है ना, तो बीच में का मॉरेन्स को मेडियल मॉरेन्स बोलेंगे। अब यहाँ पे बताइए कौन सा मॉरेन्स है? मेडियल मॉरेन्स। सर बताओ ये वाला कौन सा मॉरेन्स है? मेडियल मॉरेन्स। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यही बोल दूँ कि सर ये साइड वाले को क्या बोलते हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब ये जो साइड में जो दिखते हैं, ये वाले साइड में, यहाँ पे, यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेडियल मॉरेन्स। और ये जो साइड में दिख रहा है ये वाला सब, इसको बोलते हैं लैटरल मॉरेन्स। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ठीक है। इसको बोलेंगे लैटरल मॉरेन्स। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसको बोलेंगे मेडियल मॉरेन्स, जो बीच में आके वो जो क्ले वाली मिट्टी थी जो सारी ग्लेशियर लेके आके अब जहाँ पे रोक दी, अब रोक दी उसके बाद पावर बचा नहीं कि और भी उखाड़ के लेके जाए, तो जहाँ पे लाके रोक दी तो बीच में जो रुक जाते हैं उसको बोलते हैं मेडियल मॉरेन्स, और जो साइड में रुक जाते हैं उसको बोलते हैं लैटरल मॉरेन्स। ठीक है? और जो यहाँ पे लास्ट में आके बच जाते हैं इसको बोलते हैं टर्मिनल मॉरेन्स। टर्मिनल, और इसको एंड भी बोलते हैं, टर्मिनल और एंड मॉरेन्स। क्लियर? मतलब अब यहाँ पे आके मॉरेन्स खत्म हो चुके हैं, एंड हो चुका है, मॉरेन्स का एकदम एंड हो चुका है, यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ग्लेशियर आके अब यहाँ पे रुक गया है। अब यहाँ से टर्मिनल मॉरेन्स से ही आपके ग्लेशियर रुक जाते हैं और यहीं से पिघल के क्या बनना शुरू कर देते हैं? रिवर्स बन के फ्लो होते हैं। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि ग्लेशियर कहाँ से रुक के और फ्लो होना शुरू कर देते, तो आप बोलना वहाँ पे टर्मिनल मॉरेन्स से। क्लियर है? समझ में आ गया? और एक होता है ग्राउंड मॉरेन्स। ग्राउंड मॉरेन्स क्या होता है? जो ज़मीन, अब देखो कहीं से घसक के आई थी पहले, अब ये पहाड़ थे, यही मेन था जगह, पहाड़, यहीं से घसक के नीचे आई। अब नीचे आई तो नीचे जो भी पेबल्स थे, जो भी क्ले था, अब ये दब गया ना नीचे, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड मॉरेन्स। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं ग्राउंड मॉरेन्स। बीच में तो मिडल मॉरेन्स, साइड में तो लेटरल मॉरेन्स, और लास्ट में तो टर्मिनल मॉरेन्स, और यहीं से क्या बनती है? आपकी रिवर बन के जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? ये डिपोजिशन का मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अब इसके अंदर आपको ना रॉश मॉसेस भी दिखते हैं, रॉश माउंटेनीज। ठीक है? अब रॉश माउंटेनीज कैसा होता है? आप देखिए, एक बात बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल ग्लेशियर्स होते हैं वो 3 से 300 मीटर की स्पीड से चलते हैं, और बीच वाले जो होते हैं जो बहुत तेज़ी से चलते हैं, जो ज़्यादा बहुत सारा ग्लेशियर एक साथ फ्लो होता है तो ज़्यादा स्पीड से जाते हैं, तो वो 7 से 12 किलोमीटर पर ईयर की स्पीड से चलते हैं। तो ये जब चलते हैं तो कोई भी रास्ते में इनको जब कुछ दिख जाता है ना, सामने से जिस तरफ से ये आएंगे, देखो ध्यान दो, ये यहाँ पे पत्थर, ये पत्थर है, इसको थोड़ा अलग कलर से लेता हूँ, ये है यहाँ पे ऐसा पत्थर है। ठीक है? पत्थर है, और यहाँ से आ रहा है आपका ग्लेशियर। ठीक है? तेज़ी से आ रहा है। ठीक है? अब ये ग्लेशियर जिस तरफ इस पत्थर, जिस तरफ से आएगा ये पत्थर, जिस तरफ से ग्लेशियर आ रहे हैं उस तरफ का पत्थर ना एकदम प्लेन हो जाएगा, एकदम प्लेन, जैसा एकदम प्लेन करते हैं ना, एकदम प्लेन हो जाएगा। ठीक है? और इस तरफ से ये उठेगा, और उठने के बाद जिस तरफ से नीचे गिरेगा ना, वहाँ पे एकदम खुरबुदा कर देगा, एकदम क्या कर देगा? खुरबुदा, एकदम रफ जैसा हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि सामने से आएगा तो एकदम पॉलिश कर देगा उसको, और पीछे जब उतरेगा तो उसको एकदम खुरबुदा कर देगा, उसको रफ कर देगा एकदम। ठीक है? तो इसी को बोलते हैं रॉश मॉसेस माउंटेनीज, रॉश माउंटेनीज, ROUCHE, रॉच, रॉचे, MOUNTEES, रॉश माउंटेनीज। और इसको कहा जाता है शिप बैक और शिप
बैक भी कहा जाता है। ये दूर से देखने में ऐसा लगता है किसी भेड़िया, अरे किसी भेड़ का, भेड़ बकरी होती है ना, बकरी और भेड़, भेड़ मतलब शिप, बाबा ब्लैक शिप वाला शिप, तो वो वाली जो शिप होती है वो ऐसा लगेगा कि वो किसी शिप का एक ऐसा है, शेप जैसा दिख रहा है, वो उसको ही बोल देते हैं शिप बैक या तो रॉश माउंटेनिस। क्लियर है? रॉश माउंटेनिस बोलो या तो शिप बैक बोलो, चलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर? थोड़ा पानी पी लेते हैं, एक मिनट। क्लियर? प्यास लग गई थी। ये आपको समझ में आ गया? मैंने मोरेस बता दिया आपको, टर्मिनल एंड मोरेस बता दिया, सारी चीज़ें डिपोजिशन में बता दिया, रॉशमोसिस। क्लियर है? एक होता है एस्कर्स और एक ड्रमनिल्स होते हैं। अब एस्कर्स क्या होता है देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से निकल गए, ध्यान देना, ये यहाँ से आया लेटरल मोरेस, मीडियल मोरेस, बीच वाला, साइड वाला, और लास्ट में आया टर्मिनल मोरेस। अब यहाँ पे तो आगे कुछ तो क्ले जैसा छोड़ेगा, कुछ तो यहाँ पे मट्टी पूरी छूटेगी यहाँ पे, और ग्लेशियर जो रहेगा पानी बन के निकलेगा। क्लियर है? तो यहीं पे थोड़ी सी जगह पे क्या है, जमना शुरू करेगा कि नहीं? देखो जो रिवर बनेगी इसके साइड में जमेगा कि नहीं, कुछ जो क्ले आई हो थोड़ी बहुत तो जमेगी यहाँ पे साइड में, उसको ही बोलते हैं एस्कर्स। क्या बोलते हैं उसको? एस्कर्स। क्लियर है? और बाद में ये पानी के बीचों बीच में आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा सांप जैसा, तो इसको स्नेक एग भी बोला जाता है, ऐसा कुछ। क्लियर है? अब देखो आजू बाजू थोड़ा पानी भी आ गया तो बीच में देखो ये आपको कैसा दिखेगा, सांप को जैसा दिखेगा, और इसी को बोलते हैं एस्कर्स, ESKERS, एस्कर्स। क्लियर है? ये किसके बने हुए रहते हैं? ये वही क्ले और सेडिमेंट से बने रहते हैं, जो सेडिमेंट अपने साथ ग्लेशियर लेके आता है। और सेडिमेंट्स में क्या क्या होते हैं? पेबल्स, क्ले, सैंड, जो भी सारी रॉक्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। क्लियर है? इससे मिल जाता है हमें एस्कर्स। और ड्रमनिल्स कैसे होते हैं? ड्रमनिल्स बस इतना आप समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रमनिल्स क्या होते हैं? जब ग्लेशियर अपने साथ लेके आते हैं, तो जब लेके आते हैं तो आगे का देखो इनका कुछ शेप ऐसा रहता है ड्रमनिल्स का, ठीक है, ऐसा, और ये जहाँ रहेंगे वहाँ बहुत सारे रहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये पूरे एकदम उसी के बने हुए रहते हैं, किसके? सेडिमेंट्स के ही बने रहते हैं, क्योंकि डिपोजिशन में सेडिमेंट्स की डिपोजिशन होगा, तो ऐसे ऐसे ही वो बहुत सारे दिखते हैं, इसके बोलते हैं ड्रमनिल्स। क्लियर है? तो आपको ड्रमनिल्स, एस्कर्स, लेटरल मोरेंस, मिडल मोरेंस, टर्मिनल मोरेंस, ग्राउंड मोरेंस बता देना, जो वहाँ गिरता है नीचे वाला जो फंस जाता है उसको ग्राउंड मोरेंस बोलते हैं। रोशे माउंटेनिस, सारी चीज़ें समझ में आ गई। देखो आपको इसी तरीके से समझना था, यही सारे आपके ग्लेशियर्स के मेन इरोजन और डिपोजिशन थे। आपको अगले पार्ट में हम बताएंगे ग्राउंड वाटर से क्या होता है और क्या क्या सारी चीज़ें इससे होती है, इरोजन कैसे होता है, डिपोजिशन कैसे होता है। देखिए हमारा मेन इंटेंशन है आपको एकदम जो सच है वो सच बताना, कुछ भी नहीं छुपाना, क्योंकि आपका ये जो उम्र है इसी में आप सीख सकते हो। बाद में तो लोग इसके लिए पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, बुक में आपको ऐसा दिया, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव कोर्स की अगर तैयारी करोगे UPSC की, तो इसके अंदर ये सब बहुत बड़े बड़े सिलेबस ऑक्यूपाई करके रखे हुए रहते हैं। क्लियर है? तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज ही समझा रहा हूँ। क्लियर है? तो अगर आपको हमारा सारा एफर्ट अच्छा लगता होगा तो आप ज़रूर से हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।